हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है पुरुष कारण द्रव्य। जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं, ये एक अलग से टॉपिक दिया गया है इसमें। ठीक है, पुरुष पुरुष किसे कहते हैं। तो पुरुष के विवेचन में हम देखते हैं पूरी शरीरे तेते इति व्युत्पत्त्या या आत्मा पुरुष शब्देन उच्यते। ठीक है, चक्रपाणी जी ने बताया है, एक धात्वात्मक पुरुष चेतना धातु अपि एकः स्मृता पुरुष संज्ञक। ठीक है, एक धातु पुरुष जो होता है वो कैसे बोलते हैं, चेतना धातु होती है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें त्रिधात्वात्मक पुरुष। त्रिधात्वात्मक पुरुष जो होता है वो है तत्व आत्मा शरीर, तत्व आत्मा और शरीर। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें षड्धात्मक पुरुष। षड्धात्मक पुरुष में खाद्य खा आद्य चेतना षष्ठा धात्वा पुरुषा स्मृता, यानी खा जो है पंच महाभूत और चेतना धातु 5 और 1 6 मिलके क्या बनते हैं, षड्धात्मक पुरुष बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कर्मस्व अधिकृत पुरुष कर्म पुरुष। किसके अकॉर्डिंग है ये, हरणचंद्र और वैशेषिक दर्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, कर्म पुरुष को ही क्या बोलते हैं, जो षड्धात्मात्मक पुरुष होता है उसको ही क्या कहा जाता है, कर्म पुरुष कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बचक्रपाणी इन आचार्यों ने पुरुष को चिकित्सा शास्त्र विषय कहा है। ठीक है, चिकित्सा करने योग्य होता है। कौन सा, षड्धात्मात्मक पुरुष। नेक्स्ट है चतुर्विधंत की तत्वात्मक पुरुष, इसी को क्या कहा जाता है, राशि पुरुष कहते हैं। जो चतुर्विधंती तत्वात्मक पुरुष होता है उसे राशि पुरुष कहते हैं। पुनश्च धातु भेदेन चतुर्विधंती स्मृता मनोदश इंद्रिय अभ्यर्था प्रकृति च अष्ट धातु की। ठीक है, नेक्स्ट है बुद्धि इंद्रिय मनो अर्थानाम विद्याद्यो गंधर्म परम चतुर्विधंत की हेश राशि पुरुष संज्ञा। तो जो चतुर्विधंत की पुरुष है तत्वात्मक पुरुष, उसी को क्या कहा जाता है, राशि पुरुष कहते हैं। प्रकृति एवं पुरुष के संयोग को मूलभूत तत्व मानकर चरक ने पुरुष या अव्यक्त संज्ञा दी है। ठीक है, प्रकृति एवं पुरुष के संयोग को मूलभूत तत्व मानकर चरक ने क्या, आचार्य चरक ने पुरुष एवं अव्यक्त संज्ञा दी है। सांख्य ने 25 तत्वात्मक पुरुष माना है। सांख्य दर्शन जो है उनके अनुसार 25 तत्वात्मक पुरुष माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें पुरुष पंचक में आता है, विष्णु पुराण में परमात्मा के 5 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन थे, भूतात्मा, इंद्रिय आत्मा, प्रधान आत्मा, जीवात्मा और परमात्मा। तो पुरुष पंचक में क्या क्या होते हैं, भूत आत्मा होती है, इंद्रिय आत्मा होती है, प्रधान आत्मा, जीवात्मा और परमात्मा। भूत आत्मा में आता है धाता पंच भौतिक गर्भ शरीर का करता है। ठीक है, भूत आत्मा जो होती है वो धाता होती है, धारण करने वाली होती है, और 5 भौतिक गर्भ शरीर का कर्ता होती है। वेदांत दर्शन के अकॉर्डिंग पंच तन्मात्रा को देह बीज भूत सूक्ष्म भाग भूतात्मा कहते हैं। जो पंच तन्मात्रा हैं उनको भूतात्मा कहा गया है वेदांत दर्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है मनुस्मृति के अकॉर्डिंग कर्म करने वाले आत्मा को भूतात्मा कहते हैं। नेक्स्ट है सांख्य दर्शन के अकॉर्डिंग भूत आत्मा को लिंग कहा है। प्राणी मात्रों के अंतर्गत मनुष्य को छोड़कर जो अधिष्ठित है वह भूत आत्मा कहलाती है। नेक्स्ट है इसमें इंद्रिय आत्मा, तो पंच महाभूत से निर्मित। अभी हमने क्या देखा थी, भूत आत्मा। नेक्स्ट है इसमें इंद्रिय आत्मा, तो इंद्रिय आत्मा में आता है
पंच महाभूत से निर्मित इंद्रियों का कार्यकारित्व जिस पर आधारित है वह इंद्रिय आत्मा कहलाती है। ठीक है। प्रधान आत्मा क्या होती है? 24 तत्वों में यह प्रधान है। प्रधान आत्मा जो होती है वो 24 तत्वों में यह आत्मा जो है वो प्रधान है, जिसका शरीर में सत्ता है वह प्रधान आत्मा है। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें जीवात्मा। जीवन का आधार, चिकित्सा का अधिकरण, पुरुष संयोग पुरुष, कर्म पुरुष, राशि पुरुष है। आत्मज्ञान, इंद्रिय व्यापार, प्राण अपान आदि का मूल कारण है। प्राण अपान आदि का क्या है? मूल कारण है। परमात्मा जो है ईश्वर, परमेश्वर, निर्विकार, अव्यक्त आत्मा, क्षेत्रज्ञ, शाश्वत, विभु, अव्यय, ये क्या होते हैं? परमात्मा के पर्याय हैं। नेक्स्ट है इसमें आत्मा को जागृति, स्वप्न एवं सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं में निरंतर ज्ञान होता रहता है। ठीक है। जो आत्मा होती है उसको जागृति, स्वप्न और सुप्त अवस्था तीनों में निरंतर क्या होता रहता है? ज्ञान होता रहता है। आत्मा व आयुर्वेद। अब हम देखते हैं कि तस्माद् व एतस्माद् आत्मना आकाश संभूतः, तो तैत्तिरीय उपनिषद जो है उसके अकॉर्डिंग ये बोला गया है। नेक्स्ट है इसमें शुक्र शोणित जीव संयोगे तू खलु कुक्षि गते गर्भ संज्ञा भवती, यानी शुक्र और शोणित जब संयोग होता है और वह खाली स्थान को प्राप्त करके कुक्षी यानी होता है गर्भाशय में स्थित होते हैं, तब वो क्या कहलाती है? गर्भ संज्ञा कहलाती है। ठीक है। ये आचार्य चरक के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट है इसमें तत्र शरीरम नाम चेतना अधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदायात्मकम, अर्थात तत्र जहाँ पर शरीर नाम किसको कहा जाता है? जिसमें चेतना अधिष्ठान होती है। चेतना का जो अधिष्ठान है और पंच महाभूत से निर्मित है उसे हम क्या कहते हैं? शरीर कहते हैं। यानी फिर से देखते हैं, शरीर जो है वो चेतना का अधिष्ठान है और पंच महाभूत विकार से निर्मित है। नेक्स्ट है यहाँ पे चेतनावान यतश्च आत्मा तत्कर्ता निरुच्यते। ठीक है। थैंक यू।